आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? आप लोगों ने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि इसमें जो पहला लाइन लिखा हुआ है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या है? देखो बच्चों, जनरली होता क्या है, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 11th में पढ़े। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट्स अ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स नेचुरली, जो अपने आप नेचर में होता है, जैसे फ्री फॉल ऑफ वाटर, जिसमें आप देख लो उतनी ऊंचाई से पानी गिरने के लिए ना तो हम कोई मोटर का यूज़ करते हैं और ना ही विंड टर्बाइन का यूज़ करते हैं, फिर भी पानी ऊपर से नीचे गिरता है। लेकिन ठीक उतनी ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए हमें मोटर की यूज़ पड़ेगी, वो भी ज़्यादा हॉर्स पावर वाला, तो जिसमें मैकेनिकल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, और जो ऑटोमेटिकली होगा वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो खास करके केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब इसका जो पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे घरों में बैटरी होती है, जो रिमोट की बैटरी होगी या टॉर्च की बैटरी होगी या रेडियो की बैटरी होगी, उसमें आपको पता होगा कि अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशंस होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स होते हैं। वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब केमिकल से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंस ऑफ वोल्ट, करंट हमको मिलता है, जिस कारण से हमारा टॉर्च ग्लो होता है, हमारा रिमोट का सेल वर्क करता है, हमारा रिमोट वर्क करता है रिमोट के सेल की मदद से। तो आप कह सकते हो कि ये जो स्टडी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप लोगों को पता होगा कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पॉल्यूशंस को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए, आप लोगों को शायद पता होगा सेंसर वाले लाइट्स आ गए, सेंसर वाले टैप्स आ गए। हम लोग जब 5 स्टार रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा सेंसर टैप्स। इस तरह से बहुत सारे सेंसर के टेक्निकल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, जिसका स्टडी खास करके हमें इस चैप्टर में करना है। अब आ जाइए, जो पहला टॉपिक है हमारा दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? ये आप लोगों ने शायद 9th-10th तक पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड क्या होता है? अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रोलाइसिस क्लास 10 में आप लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, दैट वाज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें वाटर का हम लोग डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोकेमिकल एक सेल है। एक सेल मतलब एक बैटरी, ये एक सेटअप है। इस सेटअप का नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसको आप डैनियल सेल या वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते होंगे। इसमें होता क्या है, आपको 2 बीकर्स लेने हैं, 2 बीकर्स में 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेंस ऑफ सॉल्ट। सर कौन से सॉल्ट? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे सॉल्ट्स में से आपको लेना है। तो जो सॉल्ट लोगे उसी सॉल्ट का आपको इलेक्ट्रोड लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने जिंक सल्फेट लिया तो मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड लेना है, मैंने कॉपर सल्फेट लिया तो कॉपर का इलेक्ट्रोड लेना है। 2 अलग अलग बीकर में मैंने ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए और दोनों इलेक्ट्रोड्स ले लिए। अब दोनों बीकर को एक यू ट्यूब, जिसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, इस सॉल्ट ब्रिज होता क्या मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इन द सेंस ऑफ, अब जो भी ज़्यादा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, उस तरफ से जो लोअर कंसंट्रेशन होगा उधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया और उसके ऊपर में बल्ब डाल दिया, सॉल्ट ब्रिज डाल दिया, और हमने देखा कि अगर बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधी याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इस वर्ड को याद रखिएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये एक
कम्प्लीटली ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, यानी कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे कि सर ये केमिकल एनर्जी कैसे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक एक मोलैरिटी का दोनों सॉल्यूशन ले लिया, 1 मोलैरिटी ऑफ जिंक सल्फेट, 1 मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम लोगों ने एक सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट कर दिया दोनों बीकर्स के साथ। अब ये सेल का जो सेटअप है, इट इज़ कम्प्लीटली अ गैल्वेनिक सेल, इट इज़ अ वोल्टेइक सेल। ये डिवाइस खास करके याद रख लेना, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में जो मैंने आपको अंतर अभी जस्ट बताया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो नेचुरली अकर होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खास करके हमें करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आप स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन देखोगे तो एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन इन द सेंस ऑफ जो हाईली कंसंट्रेशन होगा उधर से लोअर कंसंट्रेशन वाले हाईली कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, और यहाँ इस दौरान इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा और आपका बल्ब ग्लो करेगा। ये जो 3 डायग्राम आप देख रहे हो, ये तीनों डायग्राम एक्चुअली है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। आपको जब इन दोनों का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला है वो 1.1 होता है, जो हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं कि 1.1 भी कैसे आया। तो आपको पता होना चाहिए जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट से जो करंट का फ्लो होगा, अगर ये E0 सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम होगा तो याद रख लेना इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ होगा। तो करंट कहाँ से होगा बच्चा, कॉपर से जिंक, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में फ्लो ऑफ करंट होता है। जिंक यहाँ पर डिसॉल्व होगा एनोड के साथ और ये इलेक्ट्रॉन्स कॉपर सल्फेट में जाएंगे। कॉपर सल्फेट का Cu2+ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर में ये डिपॉजिट होते जाएगा। मतलब जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उसका वेट डिक्रीज होगा और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसका वेट इंक्रीज होगा। मतलब अगर आपका E0 सेल की वैल्यू लेस देन 1.1 है तो याद रख लेना जिंक घटेगा, कॉपर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा, करंट का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ होगा। लेकिन अगर ये इक्वल हो गया 1.1 वोल्ट के तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, नो करंट फ्लो, और कोई भी केमिकल रिएक्शन प्लेस नहीं करेगा। अगर E0 सेल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हुआ तो अपोजिट ऑफ 1.1 वोल्ट जो लेस देन था उसका अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ होगा, करंट का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा, जिंक के ऊपर में डिपॉजिट होगा और कॉपर का जो मास है, कॉपर का जो वेट है वो डिक्रीज होते जाएगा। अब आ जाइए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो खास करके केमिकल एनर्जी को स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गिब्स फ्री एनर्जी जो आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 11 में, डेल्टा जी, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का काम करेगा, जिसके तहत ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा जब केमिकल एनर्जी इसके अंदर में वर्क होगा। जैसे आप लोग अपने डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपके घर में अगर मान लीजिए पानी टंकी में चढ़ता होगा मोटर की मदद से, तो ये जो है एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में भी इसका यूजेस होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक हीटर, फैन, गीज़र, बहुत सारे ऐसे हैं। डैनियल सेल के बारे में आप आइए, डैनियल सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डैनियल सेल एक प्रकार का एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा जिसमें याद रखिएगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको आपको लेफ्ट साइड में रखना है और जिसका रिडक्शन होगा, मतलब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मान लीजिए जिंक और कॉपर सल्फेट में हमने देखा तो जिंक का इलेक्ट्रोड लेस हो रहा था तो दैट इज जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू द Zn2+ और Cu2+ डिपॉजिट हो रहा था तो Cu2+ इज कन्वर्टिंग इनटू Cu। तो जब भी आप ये जिंक और कॉपर का रिप्रेजेंटेशन करें तो जिंक सॉलिड लिखना, कॉपर 2+ एक्वस लिखना, फिर उसके बाद जो ऑक्सीडेशन होगा जिंक का Zn2+ में, मतलब याद रख लेना जिसके ऊपर में चार्ज होगा वो एक्वस, जिसके ऊपर में चार्ज नहीं होगा वो इलेक्ट्रोड सॉलिड होगा। ओके, ये जो Cu2+ एक्वस आप देख रहे हो और Zn2+ एक्वस देख रहे हो वो जनरली इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट है एंड कॉपर सल्फेट है, और ये Zn सॉलिड और Cu सॉलिड जो देख रहे हो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं।
द रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शंस। आप लोगों ने क्लास 11 में ये रिएक्शंस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, बैलेंसिंग में आप लोगों ने सीखा होगा हाफ रिएक्शन मेथड। तो याद रख लेना, यहाँ पे दो अलग अलग बीकर में दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स थे और दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स थे, तो दोनों का हाफ रिएक्शन होता है। कॉपर 2+ से कॉपर कन्वर्ट हुआ, मतलब ये एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुआ। जिंक से Zn2+ और दो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हुए, तो ये एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा। ये जो रिएक्शंस होते हैं, इन दोनों रिएक्शंस में याद रखिएगा डैनियल सेल में जो डिफरेंसेस होते हैं हाफ रिएक्शंस के कारण ही होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स में से इलेक्ट्रॉन का अदला बदली होता है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में आपने देखा यहाँ पर कि जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ और कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हाफ रिएक्शंस हुआ। तो ये जो हाफ रिएक्शंस है इसको हम लोग हाफ सेल्स भी कहते हैं या फिर रेडॉक्स कपल्स भी कहते हैं। अब आ जाइए, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है आपने देखा ये डिपॉजिट हो रहा है और जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उसमें से रिड्यूस्ड हो रहा है, मतलब उसका वेट डिक्रीज हो रहा है। तो जिसका वेट डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन, जिसका वेट डिपॉजिट होगा बढ़ेगा, वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, सॉरी हो जाएगा रिडक्शन। अब आ जाइए गैल्वेनिक सेल का एक हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं, किस तरह से गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन किया जाए, किस तरह से। तो भाई आप जो डैनियल सेल लेते हो याद रख लेना, इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज़ होने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनोड, कैथोड, ये सारी चीज़ें आपको पता है, बस खाली एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, अपने को ज़्यादा करना नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, जनरली जैसे मान लीजिए आपने दो इलेक्ट्रोड लिया, कैथोड एंड एनोड, कॉपर या जिंक जो भी आपने लिया, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंस होंगे दैट विल बी बिकॉज ऑफ वोल्ट ऑफ करंट। और ये वोल्ट ऑफ करंट कहाँ से आएगा बच्चा, ये इनके इलेक्ट्रोलाइट से आएगा। तो द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इसके कंसंट्रेशन, याद रखना, व्हेन the concentration of all the species like zinc sulfate and copper sulfate involved a half cell reaction which is equal to 1, then that time that electrode potential is also known as standard electrode potential। याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों, जब सारे की मोलैरिटी 1 होगी तो उस समय उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गैल्वेनिक सेल में जो ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है उसको हम एनोड कहते हैं, रिडक्शन जहाँ पे होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। और इन दोनों के पोटेंशियल्स जो डिफरेंस होंगे याद रखिएगा, उनका वैल्यू जब पॉजिटिव आता था तो 11th स्टैंडर्ड में हमने लिखा था कि ये रिएक्शंस होगा, जब निगेटिव आता था तो उस समय हमने लिखा था इसका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना आपको, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा और करंट का फ्लो जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। किसी भी दो इलेक्ट्रोड, गैल्वेनिक सेल के जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को सेल पोटेंशियल कहा जाता है। और इसको नापने के लिए, मापने के लिए वोल्ट का यूज़ किया जाता है। द सेल पोटेंशियल इज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड reduction potential of the cathode and anode which is also called electromotive force। अब ये जो आपको वोल्ट में जो वैल्यू होगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, याद रखिएगा, जैसे मैं जिंक और कॉपर की बात कर रहा हूँ तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट इज़ -0.76 और कॉपर का जो होता है दैट इज़ 0.34 वोल्ट। तो आपको करना क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, कॉपर माइनस जिंक, कॉपर इसलिए कि कॉपर के ऊपर में वेट डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन को आगे में लीजिए, माइनस कर देना है आपको किसका, ऑक्सीडेशन का जो एनोड का है। तो कॉपर का है 0.34 माइनस -0.76 वोल्ट दैट इज़ 1.10 वोल्ट। तो ये कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस का ईएमएफ वैल्यू है दैट इज सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो गैल्वेनिक सेल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ वर्टिकल लाइन बिटवीन द मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट।
जैसे जिंक और जिंक सल्फेट है तो उसको हम लोग Zn और Zn2 प्लस के नाम से जानेंगे। तो Zn और Zn2 के प्लस के बीच में एक वर्टिकल लाइन यानी कि एक स्टैंडिंग लाइन आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है ताकि ये डिफरेंस कर सके कि एक इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोलाइट है। उसी तरह से ऑक्सीडेशन का भी रिडक्शन का भी दोनों का आपको करना है, कॉपर का भी और जिंक का भी करना है। और इन दोनों के बीच में जो आपने सॉल्ट ब्रिज लिया है उसको डबल लाइन से, याद रखिएगा, डबल वर्टिकल लाइन से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अ गैल्वेनिक सेल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ वर्टिकल लाइन between the metal and electrolyte solution and putting a double vertical line between the two electrolytes connected by a salt bridge. Under this convection, the EMF of the cell is positive and given by the potential of the half cell of the right hand side minus and the potential of the half cell of the left hand side, that is E cell is equal to E right minus E left. जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधी याद रख लेना, राइट साइड में रिडक्शन, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन। अब जब आगे पढ़ोगे तो आपको लगेगा दोनों में रिडक्शन हो रहा है, तो उससे पहले आप थोड़ा अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये सब डिपेंड करेगा कौन ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, उसके ऊपर में डिपेंड करेगा, दोनों का रिडक्शन ही होगा फाइनली जा करके। आप यहाँ पे हाफ सेल को देख लीजिए, जैसे एक रिएक्शन यहाँ पे लिया है, कॉपर प्लस सिल्वर प्लस गिव्स यू कॉपर 2 प्लस प्लस सिल्वर। तो ये सिल्वर 2 मोल लेना पड़ेगा बिकॉज कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिल्वर एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो इसीलिए सिल्वर के 2 एटम्स लेंगे, तो 2 सिल्वर एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और कॉपर का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, लूज़ करेगा। ये डिपेंड करता है कहाँ पे, आप देखिए कॉपर सॉलिड है मतलब कॉपर का यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, और सिल्वर प्लस एक्वस है मतलब सिल्वर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे मान के चलता हूँ Cu प्लस AgCl गिव यू CuCl2 प्लस Ag। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या करते हो, Cu प्लस 2AgCl गिव्स यू CuCl2 प्लस 2Ag। अब उसको Ag को Cl को हटा दीजिए, Cu प्लस 2Ag प्लस गिव्स यू Cu2 प्लस 2Ag। तो कैथोड पे रिडक्शन होगा। अब यहाँ पर कॉपर से भी लीस्ट रिएक्टिव कौन है, सिल्वर। तो सिल्वर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ जा रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन की तरफ जा रहा है, मतलब Cu से Cu2 प्लस और Ag प्लस से Ag। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे Cus Cu2 प्लस एक्वस डबल लाइन, Ag प्लस एक्वस सिंगल लाइन Ags। ये जो रिप्रेजेंटेशन है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन आता है तो समझ लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इजी हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन ही मेनली है, यही आपका नॉन्स्ट इक्वेशन में भी काम देगा, यही आपके सारे इक्वेशंस में काम देने वाले हैं। तो याद रख लेना है अपने को, Cu2 प्लस डबल लाइन Ag प्लस Ag। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, कॉपर का ऑक्सीडेशन, सिल्वर का रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हमने लिखा लेफ्ट साइड, सिल्वर का रिडक्शन हमने लिखा राइट साइड। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो फ़र्क हो रहा है, मैंने कहा था आपको पहले हम लोग रिडक्शन लिखते हैं उसके बाद ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ध्यान रखना। यही चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो क्यों हम इस तरह से लिखते हैं, इसका मेन रीज़न है जिसका इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल डिफरेंस किसका लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन में जाता है। अब आज ये जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। कैसे किसी भी मेटल का आप इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल मेज़र करोगे, तो उसके लिए एक वर्ड आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड, जिसका शॉर्टकट है SHEC। द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। किसी भी मेटल का एक इंडिविजुअली आप हाफ सेल नहीं मेज़र कर सकते हो, तो इसके लिए कोई ऐसा मेटल सेल हमको लेना पड़ता है जिसका इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल 0 हो। तो हम लोग क्या करते हैं, द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड, we can measure only the difference between the two half cell potential, so that gives the EMF of the cell. We arbitrarily choose the potential of one electrode half cell, then that of the other can be determined with respect to this। मतलब किसी भी एक हाफ सेल का नहीं निकाला जा सकता, तो हम उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। किसी न किसी एक का तो आपको रेस्पेक्ट लेना पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेक्शन अ हाफ सेल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। इसको आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन, पहले एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लीजिए,
प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड के अंदर में हाइड्रोजन गैस को पास कीजिए। अब देखिएगा क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे, हाइड्रोजन प्लस से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन किया और वापस से H2 में कन्वर्ट हो गया। और प्लैटिनम इसलिए लिया जाता है क्योंकि प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करता क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड coated with the platinum black. The electrode is dipped into the acidic solution. The pure hydrogen gas is bubbled through it, and the concentration of both the reduced and oxidized form of hydrogen is maintained at unity. फिर से समझिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या? हमने कोई एक एसिड ले लिया, जैसे HCl है, H2SO4 है, कोई भी एसिड, उसके ऊपर में एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिया और उसके प्लैटिनम ब्लैक से हमने कोएट कर दिया। तो अब क्या होगा, द इलेक्ट्रोड को जैसे ही हम उस एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, उसमें से हाइड्रोजन गैस के बबल्स बाहर निकलेंगे। अब ये हाइड्रोजन गैस का बबल उस एसिड से HCl जो है H2 में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस इज इक्वल टू हाफ H2, इस तरह से H2SO4 में से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। तो ये जो सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकल रहे हैं, तो इसका जो कंसंट्रेशन है जो रेड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म में हाइड्रोजन का +1 ही होगा, H प्लस से H2 या H प्लस से हाफ H2 या 2H प्लस से H2। अब इसको याद रखिएगा, ये खास करके जो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है वो 1 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 बार। अब यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रेशर में मेजर करना है, क्योंकि गैस बाहर निकल रहा है तो उसका जो प्रेशर का जो कंसंट्रेशन है वो 1 बार के बराबर। और अगर हम H प्लस का जो मोलर कंसंट्रेशन निकालेंगे वो 1 मोलैरिटी होगा। गॉट इट? Normal room temperature, that is at 298 Kelvin, the EMF of the cell hydrogen electrode, standard hydrogen electrode, double line standard second half cell constructed by the taking standard hydrogen electrode। जैसे मान लीजिए आपको 2 इलेक्ट्रोड लेना है, एक आपको हाइड्रोजन ले लेना है और दूसरा जो भी आप मेटल ले रहे हो उसका इलेक्ट्रोड ले लेना है। अब क्या करना है, क्या आपको सबसे पहले आगे में हाइड्रोजन डालना है, फिर डबल लाइन, फिर दूसरा आपको जो भी मेटल का इलेक्ट्रोड आपने लिया है वो ले लीजिए। एनोड रेफरेंस हाफ सेल एंड द अनदर इज कैथोड, दैट इज हाइड्रोजन। ओके, तो इस दोनों को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो लेफ्ट का तो भैया हो जाएगा 0, क्यों? हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड 0 हो गया, तो जो राइट की वैल्यू होगी वही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसीलिए जब हम किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो उसमें हम लोगों को एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना पड़ता है। तो अब यहाँ से ध्यान से सुनने की कोशिश करना। At 298 Kelvin, the EMF of the cell, standard hydrogen electrode, and the second half cell constructed by taking standard hydrogen electrode as anode, reference half cell, and other half cell as a cathode। क्या करना है? मेटल को कैथोड लेना है, हाइड्रोजन को एनोड लेना है। Got it? Gives the reduction potential of their half cell if the concentration of the oxidized and the reduced form of the species in the right hand side are unity, then the cell potential is equal to the standard electrode potential E naught right minus E naught left. E naught cell is equal to E naught right minus E naught left. E naught left is specially for standard hydrogen electrode, which is 0. So E naught is equal to E naught R minus 0, which is also called E naught is equal to E naught right. So the measured of EMF of the cell, platinum solid, hydrogen gas at 1 bar gives hydrogen plus at 1 molarity concentration and Cu2 plus 1 molarity concentration Cu। यहाँ पे ध्यान से देखना, प्लैटिनम और हाइड्रोजन को लिया है, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर का लिया है। मतलब जब भी तुम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करो तो हाइड्रोजन में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को अपने को मानना ही पड़ेगा। तो अब तुमको पता होगा कॉपर का 0.34 होता है, राइट, पॉजिटिव में होता है। तो 0.34 माइनस 0 इज इक्वल टू 0.34, तो इसीलिए कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों? 0.34। एंड इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन। तो Cu2 प्लस से Cu जब बनेगा तो बेटा कितना लेगा वो? 0.34 करंट वोल्ट जो है पास करेगा। सिमिलरली द मेजरमेंट ऑफ EMF सेल, प्लैटिनम का जब आप देखोगे जिंक के साथ, प्लैटिनम हाइड्रोजन और जिंक, तो फिर जिंक का होता है बेटा माइनस 0.76, तो माइनस 0.76 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 0.76। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
in the first case indicates that Cu2 plus ion get reduced more easily than hydrogen ion, and the reverse process cannot occur. That is, the hydrogen ions cannot oxidize copper, or alternately we can say the hydrogen gas can reduce copper ion. Under the standard condition described above, the copper does not dissolve in HCl. In nitric acid, it gets oxidized by nitrate ion and not by hydrogen ion. So the negative value of the standard electrode potential in the second case indicates the hydrogen ion can oxidize zinc 2, and zinc can reduce hydrogen ions. So these all convection in the half reactions of the Daniell cell can be written as left electrode Zn to Zn2 plus 2 electron, right copper 2 plus 2 electron Cu. So Zn plus Cu2 plus gives you Zn2 plus Cu. So the EMF cell, E naught cell is equal to E right minus E left, 0.34 minus 0.76, that is 1.10. यही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कैसे आया था 1.10, इसी को समझना है. अब जो सबसे बड़ी बात समझना है, sometimes metals like platinum or gold are used to inert electrodes. They do not participate in the reaction but provide their surface for the oxidation or reduction reactions and for the conduction of electrons. For example, platinum is used in the following half cells like platinum solid H2 H plus with the half cell reaction H plus plus electron half H2, bromide ion Br2 and Br minus. मतलब कभी कभी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड या गोल्ड इलेक्ट्रोड जो है ना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे हमने हाइड्रोजन का निकाला था प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डाल के, वैसे ही ब्रोमीन के साथ भी हमको वही सेम फेनोमेनन करना पड़ेगा. सो विद द हाफ सेल रिएक्शन half Br2 plus 1 electron Br minus, the standard electrode potential are very important and we can extract a lot of useful information from them. So the value of standard electrode potential for some electrodes half cell reduction reactions are given in our table. If the standard electrode potential of an electrode is greater than 0, then it is reduced form and it is more stable compared to the hydrogen gas. Similarly, if the standard electrode potential is negative than the hydrogen gas, which is more stable than the reduced form of all the species. It can be seen in the standard electrode potential for fluorine is the highest and lithium is the least. So the fluorine gas is the strongest oxidizing agent and the weakest reducing agent is lithium. Lithium has the lowest electrode potential, indicating that lithium is the weakest oxidizing agent, while lithium metal is the most powerful reducing agent in the aqueous solution. It may be seen from our electrode potential table. The standard hydrogen electrode decreases with this. So the decrease the oxidation potential of the species on the left and the increase in the reducing potential of the species on the right hand side on the reaction. Electrochemical cell extensively used for determining the pH of the solutions, solubility product, equilibrium constant and other thermodynamic properties. ये 2-3 क्वेश्चंस है, ये आपको ज़रूर बनाएंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन स्टिक क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे.